Hi dear kids, I am Suman from Subra Singh Children Academy. Students, today we are going to tell a interesting story. Do you like story? Yes or no? Yes, you like story. Students, हमने बहुत सारी stories और बहुत सारी rhymes लर्न किया है, तो आइए अब हम एक और स्टोरी आज लर्न करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर राइम्स एंड एक्टिविटीज बुक. राइम्स एंड एक्टिविटीज बुक, पेज नंबर 28, पेज नंबर 28 एंड योर स्टोरी नेम ग्रेप्स आर सार. ग्रेप्स आर सार. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स हम इससे पहले आपके लिए रीड करेंगे फिर एक्सप्लेन करेंगे. ओके, तो स्टूडेंट्स आज की हमारी स्टोरी का टॉपिक क्या है? ग्रेप्स आर सार. ग्रेप्स आर सार. ओके, देयर वाज अ फॉक्स. देयर वाज अ फॉक्स. शी वाज हंग्री. शी वाज हंग्री. She came to a garden. She came to a garden. She saw bunch of grapes. Bunch of grapes. The grapes were high. The grapes were high. She jumped to get them. She jumped to get them. She could not reach at them. She could not reach at them. At last, she was tired. She gave up hope. She gave up hope. She said, "Grapes are sour." And she went away. Okay, students, once again. There was a fox. There was a fox. She was hungry. She was hungry. She came to a garden. She came to a garden. She saw bunch of grapes. Bunch of grapes. The grapes were high. The grapes were high. She jumped to get them. She jumped to get them. She could not reach at them. She could not reach at them. At last, she was tired. She was tired. She gave up hope. She said, "Grapes are sour." And she went away. Understand? कुछ समझ में आया आपको स्टूडेंट्स? कोई नहीं, हम आपको हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे तो आपको स्टोरी बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और आप बहुत इंजॉय करेंगे. इस स्टोरी में क्या है स्टूडेंट्स? यस स्टूडेंट, स्टोरी में क्या है? ये फॉक्स है और उसे क्या चाहिए? ग्रेप्स चाहिए. क्या चाहिए? ग्रेप्स चाहिए. तो आइए हम देखते हैं. देयर वॉज अ फॉक्स. एक कौन थी? फॉक्स थी. कौन थी? एक फॉक्स थी. लुक एट द पिक्चर. आप पिक्चर को देखिए, इसमें कौन है? एक फॉक्स है. कौन है? एक फॉक्स है. शी वॉज हंग्री. शी वॉज हंग्री. शी वॉज हंग्री. वो क्या फील कर रही है? वो भूखी है. उसे भूख लगी है. तो उसे भूख लगी है तो क्या चाहिए? उसे कुछ फूड आइटम्स चाहिए खाने के लिए. उसे कुछ चाहिए. कैसी है हमारी फॉक्स? भूखी है, बहुत ही हंग्री है, बहुत ज़्यादा उसे भूख लगी है. कैसी है वो? बहुत ज़्यादा हंग्री है, उसे बहुत भूख लगी है. तो जब उसे कुछ फूड आइटम्स चाहिए, कुछ खाने के लिए चाहिए, तो उसे कोई और तो देगा नहीं, क्योंकि वो एनिमल है. और एनिमल है तो उसे खुद ही ट्राई करना होगा अपने फूड के लिए. खुद ही प्रयास करना होगा, खुद ही ढूंढना होगा, सर्च करना होगा. चाहे वो गार्डन हो, चाहे फॉरेस्ट हो, कहीं ना कहीं से सर्च करना है. क्यों? क्योंकि उसे कोई नहीं देगा. वो वाइल्ड एनिमल है. वाइल्ड एनिमल क्या करते हैं? अपना फूड खुद सर्च करते हैं, उन्हें कोई नहीं देता है. ओके, तो क्या किया फॉक्स ने? सी
केम टू अ गार्डन, वो ये गार्डन में गई, एक बगीचे में गई। कहाँ पे गई? एक गार्डन में गई, ये बगीचे में गई। अब वहां जाने के बाद क्या हुआ? उसने कुछ देखा। क्या देखा? सी सॉ बंच ऑफ ग्रेप्स। उसने क्या देखा? अंगूर के गुच्छे देखे। बंच ऑफ ग्रेप्स। क्या देखा? ग्रेप्स देखा, अंगूर के गुच्छे देखे। लेकिन बहुत ही बैड लक था उसका। क्या था? बहुत ज़्यादा बैड लक था। क्यों? क्योंकि जो ग्रेप्स था, ग्रेप्स वर हाई। वो कहाँ पे था? बहुत ऊपर था। जो ग्रेप्स की ट्री थी और जो उसमें ग्रेप्स हैंगिंग हो रहे थे, लटक रहे थे, वो क्या थे? बहुत ऊपर थे। वो पास में नहीं थे कि उसको फॉक्स को इजीली मिल सके। वो क्या था? बहुत ही ऊपर था। द ग्रेप्स वर हाई। ग्रेप्स कहाँ थे? ऊपर थे। तो फिर आप सोचो कि कोई चीज़ जब ऊपर होती है तो आपको लेना होता, तो आप क्या करते हो? आप भी तो छोटे हैं और घर में किचन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मम्मा आपसे छुपा के कहाँ पे रखती है? किचन की रैक पे रखती है। तो आप क्या करते हैं? कोई आइडिया तो आप लगाते हैं ना? यस, आप क्या करते हैं? जंप करते हैं। एक बार, 2 बार, 3 बार आप ऐसा जंप करते हैं कि मुझे वो चीज़ मिल जाए। कभी कभी मिल भी जाती है और कभी कभी नहीं भी मिलती है। तो सेम कंडीशन किसके साथ हुई? फॉक्स के साथ हुई। ये कंडीशन किसके साथ हुआ? जैसा आपके साथ होता है वैसे ही सेम फॉक्स के साथ भी हुआ। फॉक्स ने भी वही किया जो आप करते हैं। सी जंप टू गेट देम। उसने क्या किया? जंप किया। किस लिए? उस ग्रेप्स को लेने के लिए। उसने क्या किया? कई बार, मेनी टाइम्स ट्राई किया। कितनी बार? मेनी टाइम्स, बहुत बार उसने क्या किया? ट्राई किया। वंस अगेन कि अब मुझे मिल जाएगा, अब मिल जाएगा। बहुत टाइम उसने ट्राई किया। किस लिए ट्राई किया? क्योंकि उसे वो ग्रेप्स चाहिए था। और क्या हुआ? सी जंप टू गेट देम। उसने उसे लेने के लिए ट्राई किया। सी कुड नॉट रीच एट देम। लेकिन वो आपकी तरह नहीं पहुंच पाई। जैसे आप मम्मा की रखी हुई चीज़ नहीं पाते हैं, वैसे क्या हुआ? उस फॉक्स को भी ग्रेप्स नहीं मिले। उस फॉक्स को क्या हुआ? ग्रेप्स नहीं मिला। बिल्कुल वैसे जैसे मम्मा स्वीट्स छुपा के रख देती है ना किचन में, आपको नहीं मिलता है। सेम कंडीशन फॉक्स के साथ भी हुआ। फॉक्स को क्या नहीं मिला? ग्रेप्स नहीं मिला। वेरी गुड, फॉक्स को भी ग्रेप्स नहीं मिला। एट लास्ट, अंत में सी वॉज टायर्ड। वो क्या हुआ? बहुत थक गई। कौन बहुत थक गई? फॉक्स। जैसे आप वंस अगेन करते करते आप बहुत टायर्ड हो जाते हो, फिर भी नहीं पाते हो। कभी कभी तो आप इंजर्ड भी हो जाते हो। कभी कभी आप ट्राई करते हो लेने के लिए और इंजर्ड हो जाते हो। बट यहाँ पे फॉक्स को क्या हुआ? फॉक्स बहुत टायर्ड हो गई, बहुत ज़्यादा, वो थक गई बहुत ज़्यादा। तो क्या किया उसने? जैसे आप डिसअपॉइंट होकर के चले जाते हो किचन से, वैसे ही फॉक्स भी क्या हुई? डिसअपॉइंट हो गई। और उसने क्या किया? सी गिव अप होप। अपना होप छोड़ दिया, आशा छोड़ दी उसने कि अब मुझे ग्रेप्स नहीं मिलेगा। वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई कि मुझे अब ग्रेप्स नहीं मिलेगा। क्या हुआ उसके साथ? फॉक्स के साथ क्या हुआ? फॉक्स डिसअपॉइंट हो गई कि मुझे अब ग्रेप्स नहीं मिलेंगे। फिर उसने अंत में पता आपको क्या कहा? जब वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई, उसने कहा, क्या कहा? सी सैड ग्रेप्स आर सॉर। क्या है? अंगूर खट्टे हैं। उसने क्या बोला? ग्रेप्स आर सोर, अंगूर खट्टे हैं। एंड सी वेंट अवे। और वहाँ से चली गई। तो इस स्टोरी से मैंने जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हमें सारी स्टोरी से कुछ ना कुछ मोरल वैल्यू मिलते हैं, कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो इससे हमें क्या मोरल वैल्यू मिलता है? बी शुड नॉट बी ग्रेडी। बी शुड नॉट बी ग्रेडी। हमें लालची नहीं होना चाहिए। हमें लालची नहीं होना चाहिए। तो आपको लालच नहीं करना चाहिए। आपको उतना ही लेना चाहिए जितना मम्मा आपको दे। तो स्टोरी आपको अच्छी लगी, समझ में आई? आई होप आपको समझ में ही आई होगी। बट एक बार हम आपको फिर अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। लुक एट द पिक्चर। ये पिक्चर आप देखिए।
इस पिक्चर में कौन है? एक फॉक्स है। कौन है? एक फॉक्स है। तो हम इसी फॉक्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? इस फॉक्स की बात कर रहे हैं। देयर वॉज अ फॉक्स, एक फॉक्स थी। सी वॉज हंग्री, कैसी थी वो? भूखी थी। कैसी थी वो? बहुत भूखी थी, बहुत हंग्री थी, उसे बहुत भूख लगी थी। तो उसने क्या किया? उसने फूड आइटम्स के लिए अपनी भूख को वो फिनिश करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, भूख को शांत करने के लिए क्या किया उसने? उसे क्या चाहिए? कुछ फूड आइटम्स चाहिए। तो उसके लिए उसने क्या किया? सी केम टू अ गार्डन, वो एक गार्डन में गई। कहाँ गई? एक गार्डन में गई। और गार्डन में जाकर के उसने क्या देखा? गार्डन में जाके उसने क्या देखा? यू टेल मी, क्या देखा उसने गार्डन में? अभी मैंने आपको क्या बताया था कि फॉक्स गार्डन में जाकर के क्या देखा फॉक्स ने? वेरी गुड, फॉक्स ने गार्डन में देखा बंच ऑफ ग्रेप्स। क्या देखा? बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर के गुच्छे देखे। लुक एट द पिक्चर, आप पिक्चर में देखिए, ये फॉक्स है और ये गार्डन है। आप जो है क्या करिए, इमेजिन कर लीजिए कि ये गार्डन है। तो ये गार्डन में जब ये फॉक्स आई है, फॉक्स ने क्या देखा? यहाँ पे ट्री है, ट्री में क्या है? बंच ऑफ ग्रेप्स है। क्या है? बंच ऑफ ग्रेप्स। यहाँ पे बहुत सारे बंच हैं, किसके? ग्रेप्स के। तो फॉक्स ने क्या देखा? बंच ऑफ ग्रेप्स। बट ग्रेप्स क्या उसे इजिली मिल सके? नहीं, उसे ग्रेप्स जो है इजिली नहीं मिलेंगी। व्हाई? बिकॉज ग्रेप्स कहाँ है? द ग्रेप्स वर हाई, ग्रेप्स वर हाई। ग्रेप्स क्या है? बहुत ऊपर है। और फॉक्स क्या है? बहुत नीचे है। ग्रेप्स बहुत ऊपर है, फॉक्स बहुत नीचे है, तो इसलिए उसे इजिली नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए आपको पता है फॉक्स क्या करेगी? क्योंकि आप भी इस तरह के वर्क करते हैं, बिल्कुल, तो वो भी क्या करेगी? आपकी तरह जंप करेगी। सी जंप टू गेट देम, उसे पाने के लिए उसने क्या किया? जंप किया। एक बार नहीं किया, मेनी टाइम्स ट्राई किया। वंस अगेन, वंस अगेन, वंस अगेन, ओके, कई बार उसने ट्राई किया। किस लिए ट्राई किया? उसे वो ग्रेप्स चाहिए थे। सी जंप टू गेट देम, उसे पाने के लिए उसने कई बार ट्राई किया। बट सी कुड नॉट रीच देम, लेकिन वो उस तक नहीं पहुंच सके। क्यों? क्योंकि वो बहुत ऊपर था, वो उस तक नहीं पहुंच। कौन नहीं पहुंच सकी? अब बताइए, इस स्टोरी में ग्रेप्स तक कौन नहीं पहुंचा? वेरी गुड, फॉक्स। वो फॉक्स जो है वो ग्रेप्स तक नहीं पहुंच सकी। उसने कई बार ट्राई किया, वंस अगेन, कई बार उसने ट्राई किया, लेकिन वो ग्रेप्स तक नहीं पहुंच सकी। तो क्या हुआ होगा? थिंक अबाउट, सोचो क्या हुआ होगा? एट लास्ट, अंत में उसने क्या कहा? जाने दो, मुझे नहीं चाहिए। जैसे आप बोलते हो मैं नहीं लूँगा, आप बोलते हो ना मम्मा से, जाओ मैं नहीं खाऊंगा, और रोना शुरू कर देते हो। बट फॉक्स का तो कोई नहीं सुनेगा, वो तो ये एनिमल है। हम लोग ह्यूमन हैं, हमारी फीलिंग्स को लोग समझते हैं। बट एनिमल्स है, वो भी वाइल्ड एनिमल्स है, तो उसकी फीलिंग तो कोई नहीं समझेगा। अगर हमारा डोमेस्टिक एनिमल्स होता, वो थोड़ा सा बीमार होता, थोड़ा सैड होता, तो हम उसके बारे में कुछ सोचते हैं, उसके ट्रीटमेंट करवाते, कुछ भी उसे खाने को देते। लेकिन वो फॉक्स क्या है? ये वाइल्ड एनिमल है, इसलिए इसके बारे में कोई नहीं सोचता है। तो क्या हुआ? सी कुड नॉट रीच देम, जब वो वहाँ तक नहीं पहुँचे, एट लास्ट सी वॉज टायर्ड। जैसे आप कई बार किचन से सामान लेते हुए इंजर्ड हो जाते हो, तो यहाँ पे फॉक्स क्या हुआ? बहुत ही टायर्ड हो गई, बहुत ज़्यादा वो थक गई, बहुत ज़्यादा थक गई। तो क्या हुआ? सी गेव अप होप, उसने अपनी उम्मीद छोड़ दी। वो समझ गई कि अब मुझे ग्रेप्स बिल्कुल नहीं मिलेगा, अब मुझे ग्रेप्स बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो फिर उसने क्या कहा? अब मुझे बताइए। सी सेड ग्रेप्स आर सो, उसने कहा कि अंगूर खट्टे हैं, मुझे अंगूर खाना ही नहीं है, तो अंगूर बेकार है। खट्टे खट्टे अंगूर कोई खाता है? नहीं, लेकिन उसको पहले चाहिए था। क्यों? क्योंकि जो ग्रेप्स था, ग्रेप्स बहुत ही अच्छा था, उसे चाहिए था। लेकिन जब उसको नहीं मिला तो उसने क्या कहा? ग्रेप्स आर सोर, अंगूर खट्टे हैं, मुझे नहीं चाहिए। तो इससे स्टोरी से हमें क्या मोरल वैल्यू मिली? इस स्टोरी से हमें ये मोरल वैल्यू मिली कि वी शुड नॉट बी ग्रेडी, हमें किसी चीज़ के लिए लालची
नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि हमारा जो गोल होना चाहिए, जो हमारा एम होना चाहिए, उसके लिए अगर मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मुझे ये ग्रेप्स चाहिए, अगर हमने डिसाइड किया कि हमें ये ग्रेप्स चाहिए, तो इसके लिए हमें एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, हमें कई बार प्रयास करना होगा और तब तक हमें उसके लिए एफर्ट करना होगा जब तक कि वो एम हमारा कंप्लीट ना हो जाए। इस स्टोरी से तो हमें ये शिक्षा मिली कि हमें लालची नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि हमें अपना प्रयास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आपने स्पेलिंग लर्न की? नहीं लर्न हुई, एक बार नहीं हुई, दो बार नहीं हुई, अब नेक्स्ट टाइम अब जब बार बार उस चीज़ को रिपीट करेंगे तो बिल्कुल वो आपको लर्न हो जाएगी। तो इससे हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंड? आई होप स्टूडेंट्स ये स्टोरी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी और बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आ गई होगी। तो सो स्टूडेंट्स, आई मीट टू माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।